जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। जो भी पापा मम्मी देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं बच्चों कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा चीज़ें दिखाता हूं और बताता हूं। और साथ ही साथ जो मेरे मोटिवेशनल वीडियोस की अलग प्लेलिस्ट बनी है, उसमें मैं ये चीज़ ज़रूर समझाता हूँ कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा ना हो सकता है पेंटिंग में बहुत अच्छा हो सकता है क्रिकेट में बहुत अच्छा हो सकता है वॉलीबॉल में अच्छा हो, हॉकी में हो, बैडमिंटन में हो, और जिम्नास्ट में हो, जूडो में हो, कबड्डी में हो, कुश्ती में हो, तैराकी में हो, काफ़ी विधाएं हैं, तो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज देखिए, मैं आपके सामने जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है जिन बच्चों का इंटरेस्ट खेल कूद में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप पढ़ाई के साथ साथ यहाँ खेल कूद भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो पूरी डिटेल हम लोग देखते चलेंगे। ये जो सोसाइटी है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये इसका वेबसाइट है, ये ईमेल एड्रेस है कुछ भी जानकारी के लिए। और ये देखिए, मोबाइल नंबर दोनों तरीके से आपका जो BSNL वाला STD कोड के साथ दिया है, साथ में आपका मोबाइल नंबर दिया गया है। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी, और ये कुर्सी रोड लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और इसकी डिटेल एकदम ध्यान से देखिएगा जिन बच्चों को इसमें इंटरेस्ट हो। तो ये देखिए, सत्र 2025-26 में कक्षा 6, 7, 8 और 9 में प्रवेश हेतु सूचना। उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी लखनऊ के अधीन संचालित गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर एवं मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई स्पोर्ट्स कॉलेजों में 3 देखिए स्पोर्ट्स कॉलेज हैं। ठीक है, एक गुरु गोविंद सिंह है, लेकिन इन तीनों का प्रवेश जो है उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी से ही होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक गोरखपुर में है और एक सैफई में है और एक लखनऊ में है। कुल जो सीटें हैं 275 हैं, अलग अलग विधायक की हैं। इसको आप देखिएगा। भरे जाने हेतु कक्षा 6, 7, 8 या 9 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया ऑनलाइन संपादित की जाएगी। तो ये ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ऑनलाइन भरे जाएंगे। आवेदन करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी कॉलेज वेबसाइट, तो ये कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है। आप देखिए, जो साइबर कैफ़े है, अगर आप खुद मोबाइल से कर सकते हैं तो मोबाइल से भी हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं होता है। तो इस पे जाकर पर उपलब्ध कराए गए लिंक, इस पे ही आपको लिंक मिल जाएगा जब आप जाएंगे। ठीक है, और या इस वेबसाइट पर जाकर स्पोर्ट्स कॉलेज एडमिशन में क्लिक करने के पश्चात निर्धारित प्रारूप को भरकर एवं आवेदन शुल्क 200 रुपये जमा करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में डाइस पोर्टल द्वारा निर्गत अभ्यर्थी का पैन नंबर काफ़ी देखिए वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। तो आपको ये पैन नंबर जो है, आप अपने जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, अभी सभी बच्चों को यूडाइस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, जितने भी बच्चे, चाहे आप सरकारी में पढ़ रहे हो या मान्यता प्राप्त, ध्यान रखिएगा, मान्यता प्राप्त सरकारी कोई भी बच्चा इसे भर सकता है। तो यूडाइस पोर्टल पे आपका पैन नंबर मिल जाएगा, PEN, परमानेंट एजुकेशनल नंबर। ये वीडियो पड़े हुए हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पैन नंबर 9 शिक्षण लिख देंगे तब भी आ जाएगा मेरा वीडियो। ठीक है, तो वैसे मिल जाएगा आपको, तो अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। तो पैन नंबर इंपॉर्टेंट है, बिना पैन नंबर के आपका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ साफ साफ देखिए लिखा भी हुआ है, बिना पैन नंबर के आवेदन नहीं कर सकता। अभ्यर्थी की आयु गणना 1/4/2025 को की जाएगी। अब देखिए, एज की डेट ये है, किस रेंज में क्या है, लेकिन गणना जो है 1 अप्रैल 2025 से की जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थी के शैक्षिक रिकॉर्ड का परीक्षण यूडाइस प्लस पोर्टल पर उसके पैन नंबर के आधार पर किया जाएगा। तो ये कहीं से भी आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि ये फलाना कक्षा में पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। आपकी यूडाइस से ही पूरी जानकारी जो स्पोर्ट्स कॉलेज है उसको मिल जाएगी। कक्षावार आवेदन हेतु आयु सीमा का विवरण निम्नलिखित है। तो देखिए, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं इसको। तो अगर आप कक्षा 6 में लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे कहने के लिए 9 से 12 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ के रेंज में आपके अंदर आना चाहिए। 1 अप्रैल 2013, तो 14, 15 और 31 मार्च 2016 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, तब आप कक्षा 6 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आप कक्षा 5 में अध्ययनरत होने चाहिए। वैसे ही कक्षा 7 का डेट ऑफ बर्थ है, 8 का है, वैसे ही कक्षा 9 के लिए है। मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि देखिए, पढ़ना तो सबको है। ये है कि कई बच्चों को लगता है कि हाँ भाई, हम खेल में हमारी बहुत ज़्यादा रुचि है, तो आप खेल में अवश्य जाइए। ठीक है, तो देखिए, जो स्पोर्ट्स कॉलेज में रिक्त सीटें हैं वो आपके
सामने है। कक्षा 6 की ये आपको लिस्ट यहाँ पर दिख रही है और इसको आप लोग ध्यान से देखते चलें। कक्षा 6 का वॉलीबॉल बालक लखनऊ में 4, गोरखपुर में 12, सैफई में नहीं, कुल 16। वॉलीबॉल बालिका ये आपका गोरखपुर में 8 है, ठीक है। और आपका हॉकी बालक 5 आपका लखनऊ में है, 9 आपका सैफई में है, कुल 14। फिर है हॉकी गोलकीपर बालक 1 है केवल, हॉकी बालिका 6 है, हॉकी गोलकीपर बालिका 1 है। तो आप इस हिसाब से देखिए, अपना देख लीजिए किस जनपद में कितनी सीटें, कुल कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर हॉकी गोलकीपर बालिका, एथलेटिक्स रनर बालक, फिर एथलेटिक्स जंपर बालक, जंप करना मतलब कूदना, ठीक है। एथलेटिक्स थ्रोअर बालक, कोई चीज़ थ्रो करना, फेंकना। बैडमिंटन आप जानते ही होंगे, बैडमिंटन बालक, बैडमिंटन बालिका। क्रिकेट बैट्समैन बालक, क्रिकेट बॉलर बालक। तो हर एक तरह की विधा है, ऐसा नहीं कि एक ही खेल को शामिल किया गया है। जो पसंदीदा खेल हैं उनको भी इसमें रखा गया। सीट लेकिन थोड़ी सी कम है। क्रिकेट विकेट कीपर बालक केवल देखिए 2 सीट है। फुटबॉल बालक, ठीक है, फुटबॉल गोलकीपर बालक, जिम्नास्टिक बालक जो जिम्नास्ट बच्चे करते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं, जिम्नास्टिक बालिका, जूडो बालिका, कबड्डी बालक, कुश्ती बालक, कुश्ती बालिका और तैराकी। तो ये देखिए पूरा आपके सामने ये डिटेल है कि कुल कितनी सीटें हैं विधावार, ठीक है। लेकिन वहाँ आप जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उसी में आपका होगा, वो भी टेस्ट लेंगे। ये देखिए वॉलीबॉल कक्षा 6-7 का यहाँ दिख रहा है आपको, कक्षा 7 के लिए कहाँ पर कितने किस किस विधा में सीट खाली है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देखिए दिख जा रहा है, ठीक है। और ये देखिए वैसे ही कक्षा 8 का है तो आप पॉज करके देख सकते हैं कि आपके हिसाब का है कि नहीं है। कक्षा 8 के लिए देखिए कम सीटें हैं, ठीक है। हम वॉलीबॉल बालक, फिर वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, क्रिकेट में है ही नहीं, ठीक है। वैसे देखिए कक्षा 9 के लिए और कम हो गई, ठीक है। जो बच्चे बाई चांस छोड़ के जाते हैं या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं या उनको रहता होगा दिक्कत, अपना छोड़ते हैं, तो उस आधार पर रिक्त सीटें हो जाती हैं। अब देखिए नोट में क्या लिखा है नीचे। नोट में ये दिया हुआ है, खिलाड़ियों की उपलब्धता के अनुसार कक्षा व रिक्त सीटों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब घट बढ़ सकती है, ठीक है। अभ्यर्थी खेल व रिक्त सीटों के अनुसार ही आवेदन करेगा, अन्यथा आवेदन निरस्त समझा जाएगा। तो रिक्त वार जो सीट है, अब मान लीजिए यहाँ पर गोरखपुर में सीट ही नहीं, आपने गोरखपुर के लिए कर दिया तो निरस्त हो जाएगा। सैफई में है ही नहीं, सैफई में कर दिया, केवल लखनऊ में है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन आवेदन है तो कौन इसे भर सकता है, ठीक है। 25-26 के लिए अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का अधिवासी हो, जो अन्य राज्य के बच्चे हैं वो नहीं भर सकते, ठीक है। 3 कॉलेजों में खेलवार कुल 275 संभावित रिक्त सीटों को भरे जाने हेतु इस वर्ष 6-7-8 में प्रवेश कराया जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूरी डिटेल यहाँ आ रही है। अभ्यर्थी, मैं पेन नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस पढ़ रहा हूँ। कक्षा ये पॉइंट नंबर 3, अभ्यर्थी सत्र 2024-25 में कक्षा 5, 6, 7 और 8 में अध्ययनरत उत्तीर्ण हो जाए अगली कक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। जैसे मैंने साफ साफ बताया कि अगर आप 6 के लिए कर रहे हैं तो आप 5 में इस समय अपने स्कूल के एग्जाम दे रहे होंगे या पास हो चुके होंगे, ठीक है। अप्रैल से आप नए क्लास में चले जाएंगे, ठीक है। तो उसी के लिए आवेदन है, आप समझ गए होंगे। और अभ्यर्थी ने सत्र 23-24 में कक्षा 5, 6, 7, 8 उत्तीर्ण किया है तथा 2025 में कहीं शिक्षा ग्रहण नहीं की है। अब ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं कि 23-24 में आपने 1 साल पहले ही कक्षा 5 आपने पढ़ लिया लेकिन आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया, तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके लिए आपको 10 रुपये के शपथ पत्र पर गैप की अपनी स्थिति स्पष्ट करते आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा बीमार पड़ गया या कुछ मान लीजिए पैर हाथ टूट गया जिस वजह से नहीं जा पाया, घर की ऐसी मजबूरी हो गई कि पापा मम्मी के साथ इधर उधर घूमता रह गया, स्कूल नहीं ज्वाइन कर पाया, तो आप 10 रुपये का शपथ पत्र अपना कारण दिखाते हुए आप ये कर सकते हैं कि हम पढ़ नहीं पाए इस वजह से, ठीक है। अभ्यर्थी के शैक्षिक रिकॉर्ड का परीक्षण यूडाइस पोर्टल पर उसके पैन नंबर के आधार पर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। यूडाइस पोर्टल पैन नंबर से आपकी पूरी जानकारी ले ली जाएगी, एक्चुअल स्थिति में है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। ऑनलाइन, चौथा पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी नवीन फोटो की स्कैन्ड कॉपी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपने आधार, स्कूल द्वारा निर्गत अंतिम कक्षा के अंक पत्र की स्कैन्ड कॉपी, अभ्यर्थी व अभिभावक के हस्ताक्षर की स्कैन्ड कॉपी, यूडाइस द्वारा निर्गत अभ्यर्थी का पैन नंबर, अभ्यर्थी के स्कूल का यूडाइस नंबर संकलित कर लें।
फॉर्म भरने के पहले ये सब चीज़ें आपको लेनी है। जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से यूडाइस नंबर ले लीजिए, वहीं से आपको पैन नंबर मिलेगा, ठीक है। और सबका आपका जितना आपने एग्ज़ाम दिया होगा, अगर सरकारी बच्चे हैं तो आज आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी कुछ आपको वहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पहले से तैयार कर लीजिए। ईमेल आईडी नहीं हो तो जहाँ कंप्यूटर वाले भैया के या मोबाइल से भी आप खुद बना सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन हेतु सर्वप्रथम नंबर 5 पढ़ रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी कॉलेज वेबसाइट दिया हुआ है स्पोर्ट्स कॉलेज LKO Lucknow.in, ठीक है, पर उपलब्ध कराया गया लिंक अथवा ये जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्लिक करके आप रजिस्टर हियर को क्लिक करके पंजीकरण करेंगे। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना पंजीकरण करेंगे, ठीक है। पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, आधार संख्या, यूडाइस प्लस पोर्टल पर निर्गत अभ्यर्थी का पैन, देखिए परमानेंट एजुकेशनल नंबर एवं अभिभावक का मोबाइल नंबर एवं ईमेल भरना है। तो ये चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन करते समय भरनी है। तो इन चीज़ों को पहले नोट कर लीजिएगा, फिर भरना स्टार्ट कीजिएगा। उपरोक्त वांछित सूचनाएं भरने के उपरांत रजिस्टर पर क्लिक करने पर अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल एवं ईमेल पर OTP भेजा जाएगा। तो OTP आएगा, OTP को आप सत्यापित कर दीजिए और इसके उपरांत अभ्यर्थी के ईमेल आईडी पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। तो उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड को आप सुरक्षित रखें, उसी से आप बार बार फॉर्म एंट्री लॉगिन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। छठा पॉइंट है, अभ्यर्थी उक्त आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा तथा सर्वप्रथम पासवर्ड परिवर्तन करेगा। इसका बाद देखिए, लॉगिन आईडी आपको उनके द्वारा स्पोर्ट्स कॉलेज द्वारा भेजा जाएगा, फिर आप बदल लीजिएगा उसको, ठीक है, न्यू पासवर्ड बना लीजिएगा, ठीक है। तत्पश्चात लॉगिन आईडी एवं परिवर्तित नवीन पासवर्ड से लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेगा। तो पहले आपको नहीं भरना है, ठीक है। ये जब आप OTP आ जाएगा फिर नया पासवर्ड करने के बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म के फाइनल सबमिशन के उपरांत आवेदन शुल्क 200 का भुगतान करना होगा। आपने पूरा फॉर्म भर दिया, फॉर्म के आखिरी में आपको ऑनलाइन पेमेंट 200 रुपये का करना होगा। जांच समिति द्वारा ऑनलाइन फॉर्म, 7वां पॉइंट है, जांच समिति द्वारा ऑनलाइन फॉर्म की जांच के उपरांत फॉर्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। जैसा उनको सही लगेगी जानकारी, तो गलत आप भरेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। मैं पहले बता दूं, फॉर्म को ठीक करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा तथा फॉर्म रिजेक्शन की सूचना पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी को उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। एक्सेप्टेड फॉर्म अभ्यर्थी संलग्नों सहित प्रिंट करेगा तथा प्रारंभिक चयन परीक्षा के समय चयन समिति द्वारा केवल एक्सेप्टेड ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। वहां से एक्सेप्ट कर लिया गया आपका फॉर्म, वही प्रिंट करा के आपको ले जाना है, चयन समिति के पास आप प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा देंगे। 8वां पॉइंट है, प्रारंभिक चयन परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा स्थल पर संबंधित खेल की प्रारंभिक चयन परीक्षा में प्रतिभाग करेगा। अभ्यर्थी अपने मंडल आधार में अंकित पते अनुसार की प्रारंभिक चयन परीक्षा की तिथि से 48 घंटे पूर्व तक आवेदन कर सकता है, ठीक है। इसके उपरांत उस मंडल पर आवेदन प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। मंडल मतलब जैसे जो बनारस मंडल हो गया, जैसे मान लीजिए जैसे अटल आवासीय एक आप देख रहे थे मंडलवार था, बनारस में 4 आते हैं जिले, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और बनारस खुद आता है, ठीक है। तो मंडलवार होगा सब चीज़ें। इसके बाद अभ्यर्थी केवल अपने मंडल से आवेदन करेगा, तो आप दूसरे मंडल से नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। वहाँ सब सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। आधार पर दिए गए पते से संबंधित मंडल के अतिरिक्त अन्य मंडल से किए गए आवेदन को किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा। आधार पर दिए गए पते से संबंधित मंडल के अतिरिक्त अगर आप 2 मंडल से भरते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अब जहाँ के रहने वाले हैं वहीं से आप अप्लाई कीजिए, जो आधार में आपका पता दिया गया है। अभ्यर्थी का चयन परीक्षा में संबंधित खेल की किट में आना अनिवार्य है। तो चयन परीक्षा में जाएंगे खेल किट, क्योंकि आपको खेल में पसंद है इसलिए तो आप खेलने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। अभ्यर्थी को चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु शारीरिक परीक्षा में 40% अंक एवं खेल तकनीक और खेल परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। तो 2 तरीके से परीक्षा होनी है आपकी, वहाँ खेल खिला के भी आपको टेस्ट लिया जाएगा। खेल एथलेटिक्स में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी इनमें से किसी एक स्पर्धा में स्पर्धा करता है। अगर आप एथलेटिक्स में जाते हैं, दौड़ वाले में जा रहे हैं, तो किसी एक में लेंगे, रनिंग में, ठीक है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 1000 मीटर, जंपर में या तो थ्रोअर में, जैवलिन या शॉट पुट, जो भाला फेंकते हैं और ये जो गोला फेंकते हैं, तो उसमें किसी एक में आप लेंगे। खेल वॉलीबॉल में बालक की हाइट 10 से 12 आयु वर्ग में 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई करेंगे। 12 से 15 आयु वर्ग में 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बालिका की हाइट 10 से 12 आयु वर्ग में 150 और 12 से 15 आयु वर्ग में 155 सेंटीमीटर वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अधिक हाइट के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी, जो अधिक लंबा होगा उसको वरीयता दी जाएगी। खेल कुश्ती हेतु अभ्यर्थी कुश्ती संघ एवं स्कूल फेडरेशन द्वारा निर्धारित भार
श्रेणी बालक वर्ग हेतु तो ये किलोग्राम कैटेगरी है और बालिका में 1 किलोग्राम कैटेगरी आवेदन कर सकते हैं। आपका वजन के हिसाब से इसमें जानते हैं कुश्ती और इसमें होता है। प्रारंभिक व मुख्य चयन परीक्षा निर्धारित परीक्षा केंद्रों को निर्धारित तिथि एवं अनुसार प्रारंभ की जाएगी। 15 पॉइंट है। मुख्य चयन परीक्षा की श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभ्यर्थी की केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जैविक आयु जांच अभिभावक से, ऐसा भी ध्यान रखिएगा कि कई बच्चे अभिभावक हेरफेर भी करा लेते हैं, बच्चा रहता है 16 साल का करा देते हैं 12 साल का, तो ये तो आपकी पकड़ी जाएगी चोरी। तो इस तरह से कोई भी कार्य आप ना करें, ठीक है। अभिभावक से सहमति प्राप्त करके कराई जाएगी। अभिभावक की सहमति और सहमति की दिशा में अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। अगर अभ्यर्थी सर मान ली कोई बच्चा बहुत बड़ा लग रहा है, बोले नहीं सर जी ये तो 12 साल का है, तो ऐसा नहीं चलेगा, टेस्ट कराएगा। अगर अभिभावक बहुत सहमति देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो तब भी निरस्त कर दिया जाएगा, फॉर्म आपका निरस्त कर दिया जाएगा। जैविक आयु जांच देखिए डॉक्टर करेंगे, ठीक है। मैं उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर रिक्त सीटों के सापेक्ष एवं कॉलेज वरीयता के अनुसार प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। आवेदन किसी भी सहायता के लिए आप ये जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है 9506843789 और ईमेल आईडी दिया हुआ है के द्वारा संपर्क किया जा सकता है। तो बच्चों देखिए कुछ और पूछना हो तो आप इसी दिए गए मोबाइल नंबर पे पूछिएगा, ठीक है। और ईमेल आईडी मैं बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहली बार इस फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ जो आया है, ठीक है। तो आप इसको जरूर इस नंबर से पता कर लीजिएगा। अब देखिए चयन परीक्षा कहाँ कहाँ होगी, ठीक है। ये खेल देखिए प्रदेश के सभी 18 मंडलों की प्रारंभिक चयन परीक्षा अनुसार यहाँ पर ट्रायल जो है तिथि अनुसार प्रातः 7 बजे आयोजित की जाएगी। कहाँ है स्थान सब दिया हुआ है, ठीक है। देवी पाटन मंडल में देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम गोरखपुर, आजमगढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, वाराणसी मिर्जापुर का अंबेडकर स्टेडियम, लालपुर बड़ा लालपुर है वाराणसी का, प्रयागराज चित्रकूट का, वैसे ही आगरा अलीगढ़ झांसी का, बरेली का, सबकी डेट भी दी हुई है, सबकी डेट भी दी हुई है। तो ये देखिए आपकी अप्रैल में ही होनी है, 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और सब मंडल का अलग अलग तारीख को है। पहले आप फॉर्म भरने पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए प्रारंभिक चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें शारीरिक परीक्षा 50 अंक की और खेल तकनीक पे 50 अंक की होगी प्रारंभिक वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत दूर नहीं जाना है, अपने मंडल में ही खेलना है, ठीक है। और देखिए सब अंक अलग अलग दिए गए हैं, तो ये आप देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। स्किल तकनीक पे कितने कितने अंक है ये पूरे दिए गए हैं। मुख्य चयन परीक्षा देखिए जो है जो प्रारंभिक पास कर लेंगे तो श्रेष्ठता सूची बनेगी, वेबसाइट पे प्रदर्शित कर दी जाएगी, ठीक है। फिर वो बच्चे मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे और मुख्य परीक्षा आपकी देखिए मई में होगी और जहाँ जहाँ होगी इसका ये कार्यक्रम यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिजिकल टेस्ट यहाँ पे किस हिसाब से होंगे और आपके स्किल टेस्ट के क्या होंगे ये सब दिया हुआ है। जैविक आयु जांच देखिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कराया जाएगा। काउंसलिंग और प्रवेश है तो ये चयन प्रबंध समिति अभिषेक सक्सेना सर हैं और स्पोर्ट्स कॉलेज सोसाइटी लखनऊ के, उनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया है, ठीक है। तो ये देखिए पूरी डिटेल थी बच्चों, और मैं चाहूँगा जो बच्चे खेल में रुचि रखते हैं वो जरूर इसका फॉर्म भरें और इसमें प्रतिभाग करें, ठीक है। और जैसा आपका सिलेक्शन हो मुझे जरूर बच्चों आप सूचित कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।